जिला विधिक सेवा प्राधिकार भवन में अधिवक्ता बार एसोसिएशन के तत्वाधान में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा का पूरे सम्मान और आदर के साथ अभिनंदन किया गया। ये हमारे लिए काफी आज खुशी का दिन है कि माननीय बड़े भाई हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। बहुत दिनों से संघ के सभी अधिवक्ताओं का यह डिमांड रहा था कि माननीय का स्वागत बक्सर में किया जाए, प्रोग्राम लिया जाए। तो आज हम लोगों को समय मिल चुका है और हम चाहेंगे कि मंच का संचालन हमारे बड़े भाई एपीपी श्री शेषनाथ सिंह जी आए और मंच का संचालन करें। हमारे बड़े भाई लोग हैं, उनको याद होगा बार काउंसिल का जो पहला चुनाव अभियान मैंने शुरू किया तो बक्सर की भूमि से हमने शुरू किया। बक्सर घर है, कुछ हमारे पति परिवार के लोग अभी भी बैठे हैं यहाँ, पूर्वज लोग गोपालगंज चले गए, लेकिन इस पावन भूमि को ही हमने चुना कि वहीं से अभियान शुरू करूंगा। और बक्सर की मिट्टी, इस पावन मिट्टी की ताकत देखिए कि इसने हमको कहां से कहां पहुंचाया। बार काउंसिल का, वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष, कोई एक बार सोच ले तो संभव नहीं होता है। आप अपनी ताकत देखिए कि 7-7 बार निर्विरोध आपने बनाया। कुछ समस्याएं हैं संघ भवन की, एक हॉल की कमी देखिए। हम लोग कितने दिक्कत में बैठे हैं, कितने हमारे भाई लोग खड़े हैं। ये मैं महसूस कर रहा हूं और कहूँगा नहीं करूँगा। कुछ बातें सामने आई वकीलों की, पहले अपन बात ना कहे तो हम दूसरे बात कहे लगा तो क्यों सुनने लगे। देखिए अभी हाल में एक बिल आया, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल। असलियत सबको पहुंच नहीं सका। वो जो अमेंडमेंट बिल जो प्रकाशित हुआ उसमें कुछ गलत प्रावधान थे, जिसका सबसे पहले मैं सांसद होते हुए भी आपने देखा होगा, मैंने पुरजोर ढंग से उसका विरोध किया। लेकिन जैसे ही हमारी बात माननीय विधि मंत्री से हुई, मेघवाल जी से, उन्होंने हमको बुलाया। उन्होंने कहा कि जहां जहां आपको लग रहा है कि ये गलत है उसको हटा दीजिए। ये ईमानदारी की बात बता रहा हूं, वो सारे गलत प्रावधान हटा दिए गए। उस अमेंडमेंट बिल में कुछ अच्छी चीजें भी वकीलों के लिए थी जो हमने जोड़वाई थी। वकीलों के लिए ट्रेनिंग जो अधिवक्ताओं के लिए, जो लोक अदालत और ये नालसा में पैसा चला जा रहा है
उससे वकीलों के एसोसिएशन के लिए, वकीलों के कल्याण के लिए उसमें एक प्रावधान था। आप देखेंगे अगर किसी के पास वो बिल हो तो मैंने जुड़वाया था कि उसका कुछ हिस्सा वकीलों के लिए भी आना चाहिए। माननीय विधि मंत्री जी बड़े सहर्ष स्वीकार करके हमारे प्रस्ताव को और उसमें जोड़ा गया। उसमें प्रोटेक्शन के लिए एक अलग से चैप्टर हमने जुड़वाया था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अलग से आप कीजिएगा तो दिक्कत होगी। इसी में एक अलग से प्रोटेक्शन एक्ट, एक प्रोटेक्शन का अलग से चैप्टर उसमें था। अच्छी अच्छी बातें उसमें थी, लेकिन दिल्ली का चुनाव था, वहां बार एसोसिएशन का, वहां के जो नेता हैं, हमारे यहाँ तो जो लोग वकालत करते हैं अधिकतर हमारे अध्यक्ष सचिव पदाधिकारी वही होते हैं। दिल्ली में मैक्सिमम प्रॉपर्टी डीलर जितने जमीन के दलाल, ये हाँ, ₹2.5 जब था हमारा वेलफेयर स्टैंप का दाम, उस समय से जो हमको सुविधाएं मिला करती थी स्टेट बार काउंसिल द्वारा, जो राज्य सरकार उसको तय करती है, वो ₹25 हम लोग वेलफेयर स्टैंप दे रहे हैं। लेकिन जो राशि है मृत्यु के पश्चात मिलती है या रिटायरमेंट की मिलती है, वो 4-5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। पहले भी यही था। पहले भी यही था। इसको कम से कम 30 लाख रुपया होना चाहिए। दूसरा हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है जो लागू होना चाहिए। तीसरा